वो सर्दी का मौसम था और सुबह सुबह पूरा गांव रहमानपुर एक सफेद रुई के गद्दे में सोया हुआ सा लग रहा था। बर्फ नहीं गिर रही थी, बस एक गहरी घनी धुंध थी जिसने पेड़ों, घरों और रास्तों को अपनी गोद में छुपा लिया था। हवा में सन्नाटा था, बस कभी कभी दूर से मुर्गे की आवाज या कुत्ते के भौंकने की आहट आती। इसी धुंध के बीच गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसका दरवाजा हमेशा किवाड़ से थोड़ा खुला रहता, जैसे कोई बुला रहा हो। उस घर के आंगन में एक बहुत पुराना अमरूद का पेड़ था। उसकी टहनियां धुंध में किसी परी की उंगलियां जैसी लगती। इस घर में रहते थे बेगम साहिबा और उनके पति हाजी साहब। दोनों की उम्र के साथ चेहरों पर बैठ गई झुर्रियां उनकी लंबी साझी जिंदगी की दास्तां कहती। उनका एक बेटा था जो कई साल पहले एक दुर्घटना में अल्लाह को प्यारा हो गया था। उसके बाद से ये घर एक सुनसान सी खामोशी में डूबा रहता, जिसे दोनों ने अपनी चुप्पी और एक दूसरे की संगत से सहलाया हुआ था। बेगम साहिबा हर सुबह फज्र की नमाज के बाद धुंध में लिपटे आंगन में आकर चूल्हा जलाती। आज भी उनका यही रिवाज था। वो गेहूं का आटा गूंथती, एक खास तरीके से रोटियां बेलती और फिर तवे पर सेकती। रोटी की गर्माहट और खुशबू धुंध को चीरती हुई गलियों में फैल जाती। लेकिन आज खास बात थी उनका हरी सब्जी का शोरबा। ये शोरबा बनाने का तरीका उनके ननिहाल से आया एक अनमोल राज था। वो सबसे पहले ताज़ा पालक और मेथी के पत्तों को खूब साफ पानी से धोती, फिर उन्हें बारीक बारीक काट लेती। एक बड़ी देगची में शुद्ध देसी घी गर्म करती, उसमें प्याज के बारीक टुकड़े डालकर सुनहरा होने तक भूनती, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालती। जब खुशबू उठने लगती तो कटी हुई हरी पत्तेदार सब्जियां डाल देती। नमक, हल्दी और जीरा पाउडर डालकर हल्की आंच पर पकाती। आखिर में थोड़ा सा बेसन घोलकर उसमें मिला देती ताकि शोरबा गाढ़ा और सुगंधित हो जाए। पूरा घर उस मिश्रित खुशबू से भर जाता। हाजी साहब आंगन में चरपाई पर बैठे, हाथ सेंकते हुए बस यही महक और अपनी बेगम को काम करते देखते रहते। वो मुस्कुरा कर कहते, आज ये धुंध भी तेरे हाथ के जादू से हार मान लेगी। दोनों एक थाली में बैठकर खाते, चुपचाप, बस निवालों के साथ साथ पुरानी यादों का आदान प्रदान होता रहता। लेकिन आज इस घने धुंध ने एक नया मेहमान ला दिया। एक छोटा लड़का, सुहेल, जो गांव की नई पीढ़ी से था। खेलते खेलते इस आंगन तक आ निकला। उसकी नाक उस अजनबी पर मगर बहुत ही आकर्षक खुशबू के पीछे पीछे चली आई थी। दादी, ये क्या बन रहा है? इतनी अच्छी महक किसकी है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। बेगम साहिबा ने प्यार से उसे अंदर बुलाया। ये पहला मौका था जब किसी बच्चे ने सालों बाद इस घर के आंगन में कदम रखा था। हाजी साहब ने एक रोटी तोड़ी, उसे गर्मा गर्म शोरबे में डुबोया और सुहेल के हाथ में रख दिया। एक निवाला खाते ही सुहेल की आंखें चमक उठी। ये तो जन्नत का स्वाद है। यहीं से शुरुआत हुई एक नए रिश्ते की। सुहेल अगले दिन अपने दोस्त आरिफ और जैनब को लेकर आया। जल्दी ही सर्दियों की सुबह का ये आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। बेगम साहिबा ने उन्हें शोरबा बनाना सिखाना शुरू किया। देखो बच्चों, घी पूरी देगची में फैल जाए तभी प्याज डालना। हरी सब्जियां हमेशा ताज़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना मिठास नहीं आएगी। हाजी साहब उन्हें गांव की पुरानी कहानियां, बादशाहों और जिन्नों के किस्से सुनाते। एक दिन धुंध इतनी घनी हुई कि गांव का एक बुजुर्ग, चाचा जफर, बाजार से लौटते हुए रास्ता भटक गए और इसी आंगन में आशरण ली। हाजी साहब ने उनकी खूब सेवा की, गरम शोरबा पिलाया, लेकिन उसी ठंड में खुद बीमार पड़ गए। बेगम साहिबा ने रात भर उनकी देखभाल की, वही शोरबा बनाकर उन्हें पिलाती रहीं। धुंध के मौसम में ही एक नया चेहरा गांव में आया, जुनैद, एक नौजवान जो शहर की भागदौड़ से थककर किसी सुकून की तलाश में यहाँ आ निकला था। उसे भी इस आंगन में पनाह मिली। उसने हाजी साहब के खेत के काम में हाथ पटाना शुरू किया और बेगम साहिबा से शोरबा बनाने का हुनर सीखा। वो नई सलाह देता, अम्मी, अगर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर मिला दें तो रंग और निखर आएगा। लेकिन जुनैद का एक गहरा राज था। पता चला कि वो शहर में एक छोटी मोटी गलती कर बैठा था और डर के मारे भागा हुआ था। एक रात गहरी धुंध का फायदा उठाकर उसने गांव के एक दुकानदार की दुकान से कुछ सामान उठाने की कोशिश की। सुहेल ने उसे देख लिया और चिल्ला उठा। गांव वाले जमा हो गए। जुनैद शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। तभी हाजी साहब आगे बढ़े और सबको शांत किया। उन्होंने जुनैद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गलती हर इंसान से होती है बेटा, जो शर्मिंदा हो उसे माफ़ी देना हमारा फ़र्ज़ है। उस दिन जुनैद का दिल बदल गया।
वक्त गुजरता गया। एक दिन बेगम साहिबा बीमार पड़ गईं। हाजी साहब ने खुद वही शोरबा बनाने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे, नुस्खा याद नहीं आ रहा था। लेकिन जुनैद, सुहेल और अब आरिफ मदद को खड़े थे। सबने मिलकर वो शोरबा बनाया। जब बेगम साहिबा ने चखा तो उनकी आंखें भर आईं। हाजी साहब ने कहा, मेरे हाथ का जायका तो वो नहीं, लेकिन दिल की मोहब्बत वही है। धीरे धीरे ये शोरबा सिर्फ एक खाना नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के जुड़ाव और प्यार की निशानी बन गया। बेगम साहिबा और हाजी साहब ने इसका नुस्खा गांव की हर बेटी, हर बहू को सिखा दिया। सालों बाद जब दोनों ही इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनकी याद में गांव वालों ने उस अमरूद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी यादगार बनवाई। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची विरासत सोने चांदी में नहीं, बल्कि वो ज्ञान और प्यार होता है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। एक छोटा सा नुस्खा जब दिल की नेक नियति से बांटा जाता है तो वो पीढ़ियों तक लोगों को जोड़े रखता है। मुश्किल वक्त, चाहे वो घनी धुंध का हो या जिंदगी का हो, हमेशा उन लोगों के लिए आसान हो जाता है जिनके पास एक दूसरे का सहारा और साझा यादों की गर्माहट होती है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो जाने के बाद भी लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत की एक गर्म महक छोड़ जाए।